अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो खैर गाइस, ये ग्रोसरीज से मैंने स्टार्ट लिया क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ ग्रोसरीज़ वगैरह करके। और उसके बाद है मैंने सोचा कि ये जो ग्रोसरीज़ वगैरह लाई हुई हैं उन सारों को ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ, क्योंकि आपको पता है चीज़ें इधर उधर छोड़ दो और अगर गेस्ट आ रहे हो तो ऑलरेडी बहुत काम होता है कुकिंग का, क्लीनिंग का, और अगर आप ग्रोसरीज़ भी साथ में छोड़ दो तो आपका जो है ना एब्सोल्यूट मेस बन जाएगा। तो ख़ैर फिर मैंने सोचा कि ये ख़त्म कर लूँ ताकि ये वाला गन तो साथ साथ साफ़ हो जाए और उसके बाद जो है ना बाकी चीज़ें करती हूँ, ठीक है। तो अच्छा गाइज़, अगर कोई भी आ रहा हो तो कोई ना भी आ रहा हो तो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, फ्लावर्स ऑन द टेबल, तो मुझे बहुत 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 पसंद है। तो खैर मेरी ऑलरेडी जो है ना उसमें फ्लावर्स वगैरह रखे हुए वो थे, लेकिन मैं थोड़े से और ले आई थी। मैंने सोचा कि जो उसमें से थोड़े ख़राब हो गए उनको निकाल के दोबारा से जो है ना इनका बंडल खूबसूरत सा बना के और उसके बाद टेबल पे सजा दूँगी। तो आपको पता है ये बहुत अच्छा लगता है, मिक्स एंड मैच डिफरेंट जो है ना, अगर आप बुकेज़ वगैरह यूज़ करते हो, डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स वगैरह यूज़ करते हो तो वो बहुत बहुत खूबसूरत लगते हैं। और मैं हमेशा ये करती हूँ कि नीचे से लीव्स हटा देती हूँ, क्योंकि जो जगह वॉल्स के अंदर आती है ना उसमें जो है ना लीव्स हमेशा येलो हो जाते हैं। ऊपर से छोड़ देती हूँ लेकिन नीचे नीचे से जो है ना फिर इसलिए मुझे रिमूव करने पड़ते हैं, ठीक है। एक दफ़ा मैं देख रही थी, किसी ने मुझे कहा कि आप लीव्स उसके हटा देती हैं, तो वो नीचे से हटाने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए कितना प्यारा सा बंडल रेडी हो गया है। और उसके अलावा जो है ना आज का मेन्यू बिल्कुल सिंपल सा था, इसलिए कि हमारे जो गेस्ट आ रहे वो बर्मिंघम से आ रहे थे, तो उन्होंने स्टे करना था लाइक 2 नाइट्स। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर कोई गेस्ट आ रही होते हैं, जैसे अगर वो सिर्फ डिनर पे इनवाइटेड है या तो लंच पे इनवाइटेड है, तो आप जो है ना हर चीज़ जो आपने बनानी होती है आपके माइंड में होती है, तो आप सारा मेन्यू सेम डे पे रखते हो। लेकिन अभी मैंने सोचा कि अब लाइक 3 चीज़ें जो है ना आज बना लेती हूँ, 3 चीज़ें कल बना दूँगी और फिर परसों का दिन हुआ तो 2 या 3 चीज़ें जो भी हुआ तो फिर उस टाइम बना लूँगी, ठीक है। तो ख़ैर उसके साथ जो है ना सबसे पहले आपको पता है राइस जो है ना बहुत मस्ट है हर चीज़ में। मुझे लगता है कि बाकी सारी साइड चीज़ें होती ही होती हैं, लेकिन राइस जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है ना मैं एक बात मुझे माइंड में आई, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर। तो इसमें ये होता है कि टाइम होते हैं सारी चीज़ें आपकी अम्मी कर रही होती हैं और कैसे जो है ना सब कुछ बदल जाता है, कितना कैसे टाइम गुजर गया पता ही नहीं चलता। अच्छा, मेरी अम्मी ऐसी थी कि अम्मी को भी जैसे अगर कोई गेस्ट आ रहे थे तो उनको भी बड़ा जो है ना बड़ा वो होती थी कि सारी चीज़ें हो जाएं, खैर से हो जाएं, कहीं देर ना हो जाए। तो उसमें आधा जो है ना वो चीज़ें जैसे मसाला वगैरह रात को चिकन को लगा के रोस्ट बनाना है, कबाब वगैरह के लिए वो सारी रात को मैरिनेशन के लिए रख देती थी। और अगर बिरयानी वगैरह का होना होता था तो उनकी कोशिश होती थी वो भी मसाला बना के रात को रखें। तो अभी होता है ना कि आपके पेरेंट्स की वो हैबिट्स आप में ज़रूर आती हैं, पता ही नहीं चलता कैसे आप उनकी तरह रिएक्ट करने लग जाते हो, कैसे आपकी बहुत सारी हैबिट्स उनकी तरह आ जाती हैं। तो खैर मैं भी जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ फ़ील करती हूँ मुझ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो मेरे पेरेंट्स में थी। अच्छा, तो ख़ैर उसके अलावा जो है ना फर्स्ट डे का जो मेन्यू डिसाइड हुआ था वो ये था कि चना पुलाव बनाऊंगी। नॉर्मली बिरयानी वगैरह हो जाती है। एक दफ़ा जो है ना मैंने काबली पुलाव बनाया था, ये सारी चीज़ें काफ़ी बन गई थी, तो मैंने सोचा भी चना पुलाव बना देती हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है ना चिकन अल्फ्रेडो पास्ता और चिकन रोस्ट मैंने बनाना, तो वो सारा मैंने स्टीम पे ही बनाया। एक तो स्टीम पे बनाने में ये होता है, एक तो ऑयल वगैरह भी नहीं होता, हेल्दी भी बन जाता है और आप जो है ना टेंशन फ्री हो के जो है ना उसकी अपनी जो है ना उसको स्टीम में पका देती हो, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं अल्फ्रेडो पास्ता के लिए चिकन रेडी करी थी और ये ज़ाइनी मिक्स करी थी उसको मैं कह रही थी छोड़ो हाथों से ना करो, लेकिन मैंने कहा इट्स ओके करने दें, मतलब बच्चों को होना चाहिए ना हर तरह की उसमें। तो खैर ये मैरिनेशन की चीज़ें आप जितना पहले करके रखते हैं अच्छा होता है, उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, उसमें मसाले जो है ना ज़ाहिर है उसमें रच बस जाते हैं, तो उसमें फ्लेवर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ मैंने सोचा कि रायता बना देती हूँ। राइस के साथ रायता होना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत सारे लोगों को उसके साथ कोई करी वगैरह अच्छी लगती है, जैसे सालन वगैरह बना दिया, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है ना ये मैं चिकन के लिए भी तो, करके रख रही थी, लेकिन ये मैंने इतनी पहले नहीं किया था, इसको थोड़ा सा ही पहले किया था। मैंने सोचा कि जब उनका आने का टाइम होगा ना तो उससे तकरीबन घंटा पहले इसको मैं रख दूँगी और जब रेडी हो जाएगा तो उसको गरम गरम सर्व करूँगी, ठीक है। और इसमें बस वही टिक्का मसाला, थोड़ा सा गार्लिक था, इसमें सॉल्ट थोड़ा सा डाल दें, ज़रा सा, इतना ज़्यादा नहीं क्योंकि उसमें ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो तो बस इस टाइम मुझे यही टेंशन लगी हुई थी कि सारी चीज़ें टाइम से हो जाए, हालांकि सारी चीज़ें जो है ना मैंने पहले करके रखी हुई थी, क्लीनिंग हो गई थी। लेकिन आपको पता है कि ये एक नेचुरल सी बात है कि जब भी गेस्ट आने हो तो आपको होता है कि सारी चीज़ें खैर खैरियत से हो जाएँ, खाने बन जाएँ, क्लीनिंग हो जाए। तो अच्छा, यहाँ पे मैं लगी हुई थी, अभी मेरे हस्बैंड आ गए थे बाहर से, तो उन्होंने कहा चलो मैं थोड़ी तुम्हारे साथ हेल्प कर लेता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एक बंदा आपकी हेल्प कर रहा है, बाकी तो ऑब्वियसली मैंने कटिंग वगैरह सब कुछ करके रखी हुई थी, लेकिन अगर वो इनको देख रहे हैं तो मैं साथ में जो है ना
से रायता फाइनल कर दिया, चटनी वगैरह बना दी। उसके अलावा जो है ना डिशेस वगैरह जो है ना मैंने टेबल पे सेट वगैरह कर दी। वो भी ज़ाहिर है आपको पता है काम होता है। तो अच्छा यहाँ पे जो है ना बॉईल होने के लिए मैंने ये भी रख दिया, पास्ता वगैरह भी रख दिया। मैंने कहा क्योंकि अगर किचन में बंदा काम करे तो सारी चीज़ें साथ साथ करे ताकि जो है ना बाद में देर ना हो जाए। तो इस सब के लिए भी जो है ना आपको प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है और मुझे लगता है कि वो हर बंदा अपने घर के हिसाब से, अपने निज़ाम के हिसाब से सारे मतलब लोग कर लेते हैं। स्पेशली यहाँ पे जो लोग रहते हैं ऑब्वियसली उनको ये चीज़ें बहुत पहले से डिसाइड करके रखनी होती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चे हैं छोटे छोटे, ऑब्वियसली उनका स्कूल पिकअप होता है, ड्रॉप ऑफ होता है। उसके अलावा उनका वो उनके भी वो काम होते हैं ऑब्वियसली। अगर बीइंग अ मदर आप ये नहीं सोच सकते कि अगर गेस्ट आ रहे तो आप सिर्फ किचन में ही बिज़ी रहें। आपको किचन में भी बिज़ी रहना है, आपको क्लीनिंग को भी देखना है, आपको बच्चों को भी देखना है। तो ये जो है ना टाइम मैनेजमेंट इस चीज़ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा मज़े की बात ये थी कि मैं इस टाइप की कोई भी जैसे मैक्रोनीज़ वगैरह इस टाइप की चीज़ें बनाती हूँ, फिर मुझे होता है कि पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन ये पास्ता उनको इतना अच्छा लगा था कि बच्चों ने जो है ना तकरीबन यही खाया था। तो उनको मतलब इतनी मतलब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे कि बड़ा ऐसा होता है ना कि जब आप इतना मेहनत से कोई चीज़ बनाते हो, ऑब्वियसली अगर किसी मेहमान के लिए कोई भी चीज़ बनाते हो तो उसमें मेहनत तो लगती है। तो उन्होंने कहा कि चाची बहुत मज़े का बना हुआ था। और चावल जो है ना मुझे लगता है 2-3 लोगों ने ही खाए थे, क्योंकि बच्चों को होता है ना पास्ता वगैरह इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा नॉर्मली मैक्रोनीज़ वगैरह बनती हैं, लेकिन चलो इस दफ़ा ये वाला बनाती हूँ तो शायद सारे शौक़ से खा लें। तो बस वही सारों ने शौक़ से खा लिया। तो बस यहाँ पे जो है ना राइस वगैरह मैं बना रही थी, और इससे राइस बनाते हुए इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा अचार वगैरह भी डाल देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी अम्मी हमेशा डाल देती थी। जैसे लेमन डाल दिया, इसमें जो है ना अचार वगैरह डाल दिया तो उसका बड़ा मज़े का टेस्ट हो जाता है। जैसे चिकन अचारी पुलाव वगैरह टाइप कुछ बन जाता है ना। तो ये जो है ना मेरा पास्ता वगैरह भी रेडी हो गया था। अच्छा, नॉर्मली जो है ना मैं आखिर में टेबल की पिक्चर वो करनी भूल जाती हूँ या वीडियो बनानी। तो इस दफ़ा जो है ना मैंने सोचा कि इस दफ़ा जो है ना मैं बिल्कुल नहीं मिस होने दूँगी। मेरा वीडियो वहाँ पे एंड आता है जहाँ पे जो है ना फूड मैं डाल रही होती हूँ, उसके अलावा टेबल की वीडियो नहीं होती। लेकिन आज जो है ना मैंने कहा आज तो मैंने हर हाल में बनानी है। तो खैर गाइस, ये आखिरी टाइम जो है ना बड़ा स्ट्रेस वाला बड़ा पैनिक वाला टाइम होता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने कहा चलो डिश आउट करती हूँ, क्योंकि वो लोग पहुँच गए थे और गरम गरम खाना सर्व करने की क्या ही बात होती है। अच्छा, राइस जो है ना मैं बिल्कुल एंड पे करती हूँ उसको। जैसे बिरयानी होती है वो तो ईजी होता है ना कि आप उसी टाइम चावल बॉईल करके फिर डाल दो, मसाला आपने पहले रेडी करके रखा होता है। लेकिन पुलाव भी मैंने आखिर में बनाया था। वो आए ताकि और 5 मिनट बैठे और उसके बाद जो है ना मैं खाना सर्व कर दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बर्मिंघम से हमारी तरफ जो है ना तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव बन जाती है। पौने 3 घंटे की होती है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक सम टाइम 3 आवर्स भी लग जाते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना बस ये सर्विंग वगैरह हो रही थी। तो खैर गाइज़, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट की अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।